देखिए, ज़्यादा चतुरिया जो बनता है ना वो फेल हो जाता है। और 27 आदमी हम लोग गलत हैं, वो अकेला आदमी सही है। नेताजी को कहते हैं कि वो एक बनारस से कुत्ता आया और आने के बाद यहाँ 10 को कुत्ता पाल लिया, उसी कुत्ता में को वो लोग भी थे। एक तरफ जो है 25 साल बनाम 3 साल का था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिधर जाएंगे उधर ही जीत होगी। और अवधेश जी बोल रहे हैं कि बसीड़ सबकी हुई, आपको बसीड़ हुआ है डॉक्टर साहब? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, आवाज जनजन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। आपको बता दूं कि आए दिनों बहुत एक तहलका का विषय था, तहलका मचा हुआ था, मानो जैसे रसड़ा में घमासान छिड़ गई थी। काफ़ी तादाद में देखा जाए तो जो सुभाषपा के नेता थे, कहीं ना कहीं बीजेपी का शोर हुआ था कि बीजेपी में मिल गए। कुछ लोग मिले भी हैं और कुछ लोग नहीं मिले। रीजन क्या था, आइए उन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे और इनके मुखिया ओम प्रकाश राजभर और नीतियों के बारे में फोकस करेंगे। और साथ ही साथ जो 24 का चुनाव आने वाला है उस पर भी हम बारीकियों से बने रहेंगे। तो बने रहिए मेरे कैमरे पे, आइए उन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्री भगवान राजभर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुभाषपा। मैं सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण एवं समस्त कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। क्या चल रहा है विवादों में? देखा जाए रसड़ा की जो सियासत बनी थी, अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ था उसमें सैकड़ों देखा जाए तो सुभाषपा कार्यकर्ता निकलकर एक आवाज़ दूसरा छिड़ गई थी कि हम लोग इस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी कैमरे के सामने नजर आए थे और आप इस टाइम सुहेलदेव में बने हुए हैं। क्या वजह थी, क्या तालमेल था, अब पुनः फिर सुभाषपा में कैसे वापसी हुई? देखिए, जहाँ तक हम लोग की टीम की बात है, हम न कभी पार्टी से बाहर गए थे न कभी पार्टी से बाहर रहे हैं। और बात रह गई थी नगर निकाय चुनाव की रसड़ा की, तो रसड़ा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था। चूँकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था। एक तरफ जो है 25 साल बनाम 3 साल का था। 25 साल हम लोगों ने एक चेयरमैन को देखा और उनकी नीतियों को देखा, उनके कार्यों को देखा और यहाँ तक देखा कि वो गरीबों की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। राजभरों को भरा और चमार कहते हैं, इस तरह का भाषा जो है कि इस्तेमाल करते थे वो। इस नाते हम लोग उस प्रत्याशी के खिलाफ होकर के, न कि हम लोग पार्टी के खिलाफ थे, न ही हम लोग अपने नेता के खिलाफ थे। हम लोग का विचार था कि इस रसड़ा में एक संदेश दे दिया जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिधर जाएंगे उधर ही जीत होगी। सर, क्वेश्चन है कि सुभाषपा में रहते हुए बीजेपी में क्यों जाने के आप लोग काम किए? ये संदेश बना हुआ था चुनाव, नगर निगम चुनाव में। देखिए, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, और हम लोग तो ये विनय जायसवाल को जो है कि वोट मांग रहे थे। यहाँ पार्टी दल की कोई बात नहीं थी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, हम लोग विनय जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे। और हमारे कुछ साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर लिए, हमें खेद है, दुख की बात है कि हम लोगों का जो ये बात हुई थी, गुप्त मीटिंग हुई थी, उसमें यही तय हुआ था कि हम लोग इस रसड़ा निकाय चुनाव में विनय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे और चुनाव बीतने के बाद पुनः भारतीय समाज पार्टी के में हम लोग हैं, भारतीय समाज पार्टी में रहेंगे, भारतीय समाज पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। चूँकि यहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं है, इसलिए हम जो है कि विनय जायसवाल का वोट मांगने का। सुभाषपा में कब वापसी हुई और कितने लोगों की संख्या में वापसी हुई? जो हल्ला हुआ था कि नहीं हम लोग पार्टी छोड़ दिए हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कितने लोग फिर से पुनः आपने ज्वाइनिंग कर लिया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सदस्य का पार्टी से जो है कि कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया था। हम लोग पार्टी छोड़ करके गए ही नहीं थे, तो फिर आने की क्या बात है? हम लोग तो पार्टी में बने हुए थे। और मेरा तो लगातार बयान यही रहा था कि देखिए, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही रहेंगे। अगर इस हम लोग के शरीर से पीला गमछा उतर जाएगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, लेकिन हम पीले गमछे को उतारेंगे नहीं, घर बैठ करके राजनीति करेंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए वोट करेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और हमारे मुखिया श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलते हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों पे चलते हैं, माननीय नेताजी की नीतियों पे चलते हैं। अब सर देखा जाए तो अवधेश राजभर आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी में ज्वाइनिंग हो गई है उनकी, और आप लोग के साथ ही मतलब बगावत किए थे। क्या रीजन रहा है कि वो नहीं वापस आए? देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें होती है, कुछ जो है कि कार्यकर्ता
किसी कारण से हो सकता है नाराज हों, चाहे कोई तालमेल बन गया हो उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इसलिए वो जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो तो उनकी बात है, अब वो अपनी बात बताएंगे। सर, कहा जाए कि ओपी राजभर की नीति अच्छी है, तुलना की जाए अनिल राजभर की तो उनकी नीति अच्छी है, क्या कहेंगे अपने मुखिया के बारे में? मैं बता देना चाहता हूँ कि अनिल राजभर एक किसी पार्टी दल में टिकट के लिए एक टिकट मांगते हैं और टिकट मांग करके विधायक और मंत्री बनते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर के पास वो चीज़ है कि बहुत सारे नेताओं को नेता बनाते हैं और यहाँ विधायक और मंत्री बनाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर विधायक और मंत्री बनाने का कार्य करते हैं और अनिल राजभर विधायक बनने और मंत्री बनने का कार्य करते हैं। इतना बड़ा फर्क है जी। देखा जाए तो विवादों में हमेशा अनिल राजभर कुछ ना कुछ ओपी राजभर बयानबाजी करते हैं। जैसे में ओपी राजभर जी कहना है कि कंफ्यूज नेता हैं, असलम राजभर हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं अनिल राजभर जी, क्या कहेंगे? अनिल राजभर जी की जो सोच है ये बहुत ही गलत है। अनिल राजभर जी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी इस उत्तर प्रदेश में अगर नहीं आए होते और इस राजभरों का जो है कि महाराजा सुहेलदेव जी की आवाज़ को नहीं उठाए होते, राजभरों के इतिहास को नहीं उठाए होते, तो आज से लगभग 18-20 साल पहले इस राजभर जाति को कोई जानने वाला नहीं था। ये अनिल राजभर जी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी भी पूर्व में नेता थे और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में राजनीति किया करते थे। तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो खुद महाराजा सुहेलदेव जी का नाम नहीं जानते थे अनिल राजभर। और अनिल राजभर जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी आकर के इस पूरे समाज को जगा करके एक चार्ट पे बैठा दिए, एक चार्ट पे बैठाने का कार्य किया, हम आज भी उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं उनके माता पिता की कि ऐसे पुत्र का जन्म दिया और वह जो है हमारे समाज का आज के युग का अम्बेडकर हैं। सर, कहा जाए तो 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक है, इसमें किस प्रकार आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और मुखिया को हाथों कैसे मजबूत करेंगे, क्या प्लानिंग आप लोग की चल रही है? देखिए, 2024 में यह फैसला नेतृत्व जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिधर हम लोग को आदेश करेगा, जैसा दिशा निर्देश देगा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। अपने पार्टी के लिए जी जान लगा करके, अगर हमारी पार्टी से कोई उम्मीदवार आता है तो हम जी जान लगा करके उसको दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री भगवान डॉक्टर राजभर से सुनने का काम किया, जो कि पुनः इनकी वापसी हुई है। वापसी क्या हुई इनका कहना है, जो अपना सुना कि सुभाषमान बने हुए हैं। और आइए इन्हीं के साथ में इनके सहयोगी हैं जो कि सदानंद राजभर जी, इनसे कुछ बात करते हैं। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों का नमस्कार। कैसे कहा जाए तो आप तो शायद अभी अरुण राजभर जी की शादी हुई है, ओम प्रकाश राजभर के सेकंड बेटे की, मतलब दूसरे जो बेटे हैं अरुण राजभर जी, तो क्या आप लोग को भी निमंत्रण था कि नहीं उसमें? जी, निमंत्रण था। अच्छा, गए थे बारात में? जी सर। बहुत मिठाई खाए होंगे? मिठाई तो बहुत बनी थी सर। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे के शादी में मिठाई उठाई खा कर आए हैं और काफ़ी गंभीर रूप से हैं। क्या कहा जाए कि पार्टी की जो नीतियाँ चल रही है, 24 का जो चुनाव चल रहा है, किस प्रकार आप लोग ओपी राजभर के हाथों को मजबूत करेंगे? देखिए, अभी हम उसके विषय में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। नेताजी का यह निर्देश है कि जब तक कोई आदेश नहीं हमको मिल जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और नेताजी का जो नीति है अभी 1 नंबर पर चल रही है और बहुजन, सपा, कांग्रेस, ये सब मिलाने की बात हो रही है कि जब एक पाल पर खड़ा हो जाएंगे, एक चार्ट पर खड़ा हो जाएंगे, तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर ये लोग नहीं खड़ा होंगे तो फिर मैं उनके साथ रहूँगा। सदानंद जी, देखा जाए तो काफ़ी आप लोग चुनाव मैदान में बने हुए थे, जो कि नगर निकाय चुनाव था, उसमें काफ़ी आप लोग वायरल भी हुए। अवधेश की एक टोली थी जिसके नाम से, तो अवधेश राजभर आज आप लोग के साथ क्यों नहीं है, क्या वजह है? देखिए, ज़्यादा चतुरिया जो बनता है ना वो फेल हो जाता है। हम लोग को कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वह जहाँ हैं आबाद रहें, खुश रहें। और रह गई बात, और हम लोग को बोलते हैं कि अनपढ़ गंवार लोग हैं। 27 आदमी हम लोग एक साथ थे, 27 आदमी हम लोग एक साथ थे। आप देखे भी थे, आपके चैनल में हम खड़े भी थे। और 27 आदमी हम लोग गलत हैं, वो अकेला आदमी सही है। और जैसे मैं बता दूं, जो अनिल राजभर के साथ रहने वाला लोग हैं, जो अपने समाज को अनिल राजभर के जो करीबी रहने वाले लोग हैं, नेताजी को कहते हैं कि वो एक बनारस से कुत्ता आया और आने के बाद यहाँ 10 को कुत्ता पाल लिया। उसी कुत्ता में को वो लोग भी थे, वो कुत्ता में को भी थे। आज वो भाग गए तो बोल रहे हैं कि मैं वंचित हूँ। और अवधेश जी बोल रहे हैं कि बसीड़ सबकी हुई है। आपको बसीड़ हुआ है डॉक्टर साहब? ये तो खुद डॉक्टर साहब हैं, आपका कैसे? हम लोग की बसीड़ नहीं हुई है और उनकी बसीड़ हुई है। भगवान ना करे ऐसे कि कहीं भकंडर ना हो जाए।